नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में यूपी की सियासत में कानून व्यवस्था और बुलडोजर सबसे बड़े कीवर्ड बन चुके हैं। रैलियों में मंच से सबसे ज्यादा इसी बात की हुंकार भरी जाती है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन जब बात खुद माननीयों की आती है, जब बात उन लोगों की आती है जो विधानसभा में बैठकर आपके और हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो आंकड़े एक ही कहानी चीख चीख कर बताते हैं। विधानसभा में बैठे आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बात सिर्फ धरना प्रदर्शन या राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित नहीं है। इन 403 विधायकों में से करीब 39% विधायकों पर हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 विधायकों की लिस्ट, जिनके नाम पर इस वक्त सबसे ज्यादा मुकदमों की फहरिस्त दर्ज है। इस टॉप 5 लिस्ट की एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टॉप 5 के टॉप 5 विधायक एक ही राजनीतिक दल से आते हैं और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। सत्ता पक्ष अक्सर इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और विपक्ष पर हमलावर रहता है, लेकिन आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन टॉप 5 नामों के अलावा अंत में एक बोनस नाम भी है। एक ऐसा चेहरा जिस पर मुकदमों का पहाड़ था और जिसका राजनीतिक अंत यह साबित करता है कि मुकदमों की आग जब भड़कती है तो बड़े से बड़े रसूखदार को खाक कर देती है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं पूर्वांचल के बस्ती सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव। साल 2022 के चुनाव में महेंद्र नाथ यादव ने बीजेपी के मजबूत चेहरे को हराकर ये सीट जीती थी और विधानसभा में एंट्री मारी थी। एक आम किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले महेंद्र नाथ के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब अगर इन मामलों के नेचर की बात करें तो इनमें से ज्यादातर मामले स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विरोध, प्रदर्शनों, सरकार के खिलाफ धरने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े हैं। जब आप विपक्ष में खड़े होते हैं, सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, तो प्रशासन अक्सर ऐसी धाराओं में केस दर्ज करता है। महेंद्र नाथ पूर्वांचल में सपा का एक मजबूत युवा और ओबीसी चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन 13 मुकदमों की ये फाइल उनके राजनीतिक प्रोफाइल के साथ हमेशा के लिए नत्थी हो चुकी है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है पश्चिम यूपी का वो नाम जो हर चुनाव में नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में रहता है। शामली जिले की हॉट सीट कैराना विधानसभा से सपा विधायक नाहिद हसन। कैराना वही जगह है जहां से पलायन का मुद्दा देश की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया था। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में नाहिद हसन ने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा था और बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह को भारी मतों से हराया था। नाहिद हसन के नाम पर कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से लेकर प्रशासनिक कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने तक के मामले शामिल हैं। नाहिद हसन का नाम वेस्ट यूपी की राजनीति में एक खास मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के बीच जबरदस्त पकड़ रखता है। उनके समर्थक इन मुकदमों को सरासर राजनीतिक साजिश करार देते हैं, लेकिन कानूनी कागजातों में दर्ज ये 16 केस उन्हें हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर देते हैं। बात करें तीसरे नंबर की, तो उसके लिए हमें चलना होगा राजधानी लखनऊ। लखनऊ सेंट्रल सीट से विधायक रविदास मेहरोत्रा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने जमीनी और वरिष्ठ नेताओं में शुमार रविदास मेहरोत्रा के नाम पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रविदास मेहरोत्रा कोई आज के पैराशूट नेता नहीं है। उनका राजनीतिक करियर कई दशकों पुराना है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को अगर आप गहराई से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इनमें से भारी तादाद उन मुकदमों की है जो सीधे तौर पर राजनीतिक आंदोलनों की उपज है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क जाम करना, पुलिस लाठीचार्ज के दौरान हुआ बवाल या फिर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। रविदास मेहरोत्रा के समर्थकों का साफ कहना है कि ये 22 केस कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये जनता के लिए उनके संघर्ष के मेडल हैं। लेकिन कानून की नजर में केस तो केस है। राजधानी का विधायक होने के नाते उनके ऊपर दर्ज ये मामले अक्सर विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लिए तंज कसने का एक बड़ा हथियार बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं रोहेल खंड के रामपुर जिले की चमरोवा सीट से विधायक नसीर अहमद खान। रामपुर जो एक वक्त पर मोहम्मद आजम खान का अजय किला माना जाता था, उसी रामपुर की चमरोवा सीट से नसीर अहमद ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन उनके एफिडेविट के मुताबिक उनके ऊपर
मुकदमों की संख्या 30 है। रामपुर की राजनीति हमेशा से आक्रामक और टकराव वाली रही है। नसीर अहमद खान के मुकदमों में चुनावी रैलियों में हंगामा, सरकारी अधिकारियों के साथ तीखी झड़प और राजनीतिक तनाव के दौरान दर्ज की गई एफआईआर शामिल हैं। जिस तरह से रामपुर में पिछले कुछ सालों में सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा टकराव देखने को मिला है, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। नसीर अहमद खान उसका एक बड़ा केंद्र बिंदु रह चुके हैं। उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट ये साफ बताती है कि वहाँ की सियासत कितने कांटे की है। और अब यूपी विधानसभा के वो विधायक जिनके नाम पर इस वक्त सबसे ज्यादा केस दर्ज है, वो है मेरठ की सरदना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान। इनके खिलाफ मुकदमों की संख्या पूरे 38 है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अतुल प्रधान छात्र राजनीति की भट्टी से निकलकर मुख्यधारा की राजनीति में आए हैं। 38 मुकदमों का ये पहाड़ रातों रात खड़ा नहीं हुआ। इनमें से ज्यादातर मामले छात्र संघ के धरने, पुलिस के साथ हुए सीधे टकराव, मेरठ यूनिवर्सिटी में हुए पुराने विवादों और जन समस्याओं को लेकर सार्वजनिक जगहों पर हुए हंगामे से जुड़े हैं। अतुल अक्सर अपने आक्रामक और मुखर रवैये के लिए जाने जाते हैं। चाहे अस्पताल में मरीजों के हक के लिए प्रशासन से भिड़ना हो या सड़क पर उतरना, उनका यह आक्रामक अंदाज ही उन पर मुकदमों की मुख्य वजह माना जाता है। इससे पहले कि हम उस बोनस नाम की तरफ आगे बढ़े जिसने राजनीति की दिशा बदल दी, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आपराधिक मुकदमों का यह चलन केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरों पर भी मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी विधायक मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रयागराज की इलाहाबाद दक्षिण सीट से विधायक और कद्दावर मंत्री नंद गोपाल नंदी, आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से विधायक बाबूलाल और कुशीनगर की हाटा सीट से बीजेपी विधायक मोहन वर्मा, इन सभी बीजेपी विधायकों के चुनावी हलफनामों के अनुसार इन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मुकदमों में भी धरना प्रदर्शन, धारा 144 का उल्लंघन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े कई चार्जेस शामिल हैं। यानी जब बात राजनीति में दबदबे और बाहुबल की आती है तो पार्टी कोई भी हो, सत्ता हो या विपक्ष, लगभग फॉर्मूला सबका एक ही नजर आता है। और अब बात उस नाम की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक ऐसा नाम जो यह साबित करता है कि जब कानून का फंदा कसता है तो बड़े बड़े राजनीतिक वर्चस्व की इमारत ढह जाती है। साल 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में एक ऐसा चेहरा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उसका नाम है मोहम्मद आजम खान। रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले आजम खान ने अपने 2022 के चुनावी हलफनामे में चौंका देने वाले 87 आपराधिक मामले घोषित किए थे। उस वक्त वो जेल के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जेल से ही प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। ऐसा लग रहा था कि मुकदमे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन राजनीति में मुकदमों का अंजाम अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रह गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का एक कड़ा नियम है, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आजम खान के मामले में बिल्कुल यही हुआ। साल 2019 के एक भड़काऊ भाषण मामले में अदालत से सजा मिलने के 24 घंटे के भीतर आजम खान की विधानसभा सदस्यता छिन जाती है। जो व्यक्ति 87 मुकदमों के बावजूद चुनाव जीत गया था, वह एक फैसले से सत्ता के गलियारों से हमेशा के लिए बाहर हो गया। आजम खान का उदाहरण एक साफ चेतावनी है कि मुकदमों की फेरिस्त किसी भी अजय माने जाने वाले राजनेता के करियर का पूर्ण अंत कर सकती है। अब जब अगले चुनाव में नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनका चेहरा, उनकी जाति और उनकी पार्टी का सिंबल देखने के साथ साथ आप उनके स्मार्टफोन पर उनका एफिडेविट भी जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जो आपके इलाके का कानून बनाने विधानसभा जा रहे हैं, कानून की किताब में उनके खुद के कितने पन्ने काले हैं, ये जानना आपका संवैधानिक हक तो है ही। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।